क्लास 6 के बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं वह किसके द्वारा होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन परफॉर्म जो होते हैं वह लंग्स के द्वारा होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो क्या काम करते हैं, तो परफॉर्म जो करते हैं वह किसको करते हैं, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन को लंग्स की सहायता से क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के कारण यह पल्मोनरी रेस्पिरेशन को क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग, तो परफॉर्म करते हैं। मीन्स डैट ह्यूमन बीइंग विच परफॉर्म पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मीन्स डैट हम कहेंगे कि इसमें ह्यूमन बीइंग जो क्या रखेंगे, तो नेजल पैसेज, नोज में क्या प्रेजेंट होंगे, तो नेजल पैसेज प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ यह क्या प्रेजेंट रहेंगे, तो ओरल कैविटी, मीन्स डैट ओरल रीजन्स प्रेजेंट होंगे। इसी में क्या रहेंगे, फेरिंग्स प्रेजेंट होंगे। इसी में क्या प्रेजेंट होंगे, लैरिंग्स प्रेजेंट होंगे। इसी में ट्रैची प्रेजेंट होंगे। इसी में जो है सो ब्रॉन्ची प्रेजेंट होंगे। इसी में लंग्स जो होंगे वह पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और हार्ट रहेंगे और साथ साथ रिब्स रहेंगे और लास्टली में यह पार्ट जो डायफ्रैगम प्रेजेंट होंगे, जो क्या काम करेंगे, चेस्ट कैविटी या पार्ट्स जो चेस्ट कैविटी है और लास्ट लोअर पार्ट्स जो डायफ्रैगम कहलाएंगे। और यह तो हम कह सकते हैं कि यह नोज जो क्या है, तो एंटेरियर पार्ट है किसका, तो बॉडी का। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो नोज जो है उसमें कार्टिलेजिनस मीन्स डैट मसल्स, मीन्स डैट कार्टिलेज शॉर्ट मसल से यह नोज जो है मिलके बने हुए हैं। नोज में जो है वह दो एपर्चर्स हैं। मीन्स डैट वह दो एपर्चर्स जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं, जो क्या काम करते हैं, तो प्रॉपर एयर को अपटेक करके और फाइनल रूप में लंग्स तक पहुंचाने का काम कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रेस्पिरेटरी पैसेज कहलाएगा। मीन्स डैट पैसेज मतलब रास्ता, मतलब जो इन्वायरमेंट से जो प्रॉपर एयर आएंगे और नोज के द्वारा होते हुए और फाइनली रूप में यह लंग्स तक पहुंचेंगे। मीन्स डैट कह सकते हैं कि प्रॉपर एयर जो लंग्स तक पहुंचने का काम करेंगे वह किसके द्वारा करेंगे, तो नोज के नेजल पैसेज जो प्रेजेंट है उसके द्वारा करेंगे। तो मीन्स डैट यहाँ पे हम कहेंगे कि यह रेस्पिरेटरी पैसेज या फिर जो है सो नेजल पैसेज जो क्या काम करते हैं, तो फ्रेश एयर को इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर को कैरी करके लाने का काम करते हैं और इससे क्या करते हैं, फाउल एयर को रिमूव आउट कराने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि फ्रेश एयर जो है वो O2 के रूप में लेते हैं, जबकि फाउल एयर जो है वह CO2 के रूप में रिमूव आउट रिलीज आउट कराने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का, या फिर हम कह सकते हैं कि यह मेरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो दो लार्ज ऑब्लिक पार्ट्स हैं, ओपनिंग है, जो प्रॉपर एयर को क्या करते हैं, तो यह जो है सो दो प्रॉपर एयर को दो एपर्चर के फॉर्म में प्रॉपर रूप में अपटेक करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह है ओरल कैविटीज जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर आते हैं, इसमें बीच में एक पैलेट प्रेजेंट होते हैं और यह पैलेट जो दो ऑब्लिक पार्ट्स को, मतलब दो जो हॉलो पार्ट्स है जो नोज में, उसको सेपरेट डाउन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इस ओरल कैविटीज जो क्या करते हैं, तो म्यूकस को भी रखते हैं और यह म्यूकस जो लाइसोजाइम को रखने का काम करते हैं और यह लाइसोजाइम जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, मीन्स दैट यह माइक्रोब्स को प्रिवेंट करने का, रोकने का काम, माइक्रोब्स को किलिंग करने का काम करते हैं। हम इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह क्या काम करते हैं, तो यह नेजल कैविटीज जो फेरिंग्स की तरफ, या नेजल कैविटी जो ओपन होते हैं तो किसके तरफ होते हैं, फेरिंग्स की तरफ ओपन होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह फेरिंग्स जो है वह मेरा फेरिंग्स यह कॉमन पैसेज पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए भी कॉमन पैसेज है और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का भी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वह है लैरिंस जो वॉइस बॉक्स कहलाते हैं और यहाँ पे जो मैच्योर स्टेज आने के बाद में जो मेल्स में जो एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट होता है, मीन्स डैट यह एडम्स एप्पल जो डेवलप होते हैं वह क्या काम करते हैं, तो यह लैरिंग्स के पोजीशन को यह इंडिकेट करने का काम करता है उसके मैच्योर स्टेज के दौरान। किसमें, तो मेल में। तो कहाँ रहते हैं, तो इस थ्रोट रीजन के पास में रहते हैं। साथ ही साथ कहेंगे कि इपीग्लॉटिस इसमें प्रेजेंट रहते हैं एज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज का बने होते हैं, जो इस क्या करते हैं, तो इपीग्लॉटिस जो प्रॉपर एयर को एब्जॉर्ब करके और धीरे धीरे उसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के दौरान प्रॉपरली रूप में ईच एंड एवरी पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो आते हैं ट्रैची जो विंड पाइप के भी नाम से जाना जाता है और विंड पाइप के नाम से जाना जाता है, जिसमें ट्रैची का बात करेंगे तो यह ट्रैची जो होता है, या ट्रैची या ट्यूबुलर लाइक पैसेज जो मेरा बेस किसका होंगे, या लैरिंग्स का बेसिस होंगे और साथ ही साथ कहेंगे तो यह मेरा क्या रहते हैं,
तो नेक से होते हुए, पासेज जो होते हैं वो नेक से होते हुए और कहाँ तक, तो यह थोरैक्स जो थोरेसिस रीजन है वहाँ तक ये पहुँचने का काम करते हैं। ट्रैची की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि यह ट्रैची जो होते हैं वह क्या काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को भी प्रिवेंट आउट कराने का काम करते हैं और प्रॉपर एयर को सपोर्टिंग करके कहाँ तक ट्रैची, तो जो है सो लंग्स तक पहुँचाने का काम करते हैं। ट्रैची जो होते हैं वह 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वह हैं ट्रैची के बाद में ब्रोंची। ब्रोंची जो हैं यह ट्रैची जब दो ब्रांचेज में, जब ट्रैची जब 2 ब्रांचेज में इस तरह से डिवाइड करते हैं तो यह ब्रोंची का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। और ब्रोंची जो होते हैं वह ब्रोंची क्या होते हैं, यह शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेट फॉर्म में रहते हैं और राइट ब्रांचेस, और यह मेरा क्या होते हैं, यह जो है एक दो पार्ट्स में, एक राइट ब्रांचेस राइट साइड में और लेफ्ट ब्रांचेस लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। और यही जो होते हैं जो यह कार्टिलेज से बने होते हैं ब्रोंची, और यह भी प्रॉपर सपोर्ट करते हैं एयर को अपटेक करके लंग्स तक पहुंचाने का। उसके बाद ब्रोंची के बाद बात करते हैं तो आते हैं लंग्स। लंग्स जो होते हैं वह प्रॉपर एयर को क्या करते हैं, तो अपटेक करके जो हैं वह गेन करने का काम करते हैं। यह लंग्स जो होते हैं वह 2 फॉर्म में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। और जब पिंक में ग्रीन कलर जब मिला देते हैं और दोनों कलर पिंक और ग्रीन कलर के मिला देने के बाद जब तीसरे कलर जो होते हैं उस तरह से लंग्स के कलर दिखते हैं। लंग्स जो होते हैं वो इलास्टिक सैक होता है, इलास्टिकली खिंचाव उसमें आते हैं और साथ साथ उसमें फ्लूइडी मटेरियल जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं वह पिल्यूलर सैक कहलाता है, जो प्रॉपर रूप में लंग्स को प्रॉपर पोजीशंस और फंक्शनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसे प्रॉपर फॉर्म में लंग्स क्या करते हैं, तो अपने वर्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं। यह हर्ट्स जो होता है, यह हर्ट्स होते हैं वो रिजिड एंड हार्ड और प्रॉपर जो है सो ऑर्गेन्स को भी क्या करते हैं, साथ में अपने साथ में अटैच करने का काम करते हैं। और साथ साथ यह हर्ट्स जो होते हैं यह एयर को प्रॉपर रूप में ब्रीथिंग को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। साथ साथ यह रिब्स और यहाँ इसके नीचे जो डायफ्रागम होते हैं यह क्या काम करते हैं, तो यह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। मिस्टर जब हम एक्सेसिव अमाउंट में एयर को इस नेजल पैसेज के द्वारा ले लेते हैं और तब जब एक्सेसिव अमाउंट में या लंग्स तक, लंग्स जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में इस तरह से दिखते हैं और ज़्यादा इसमें एयर क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं, तो यह रिब जो है, रिब केज या फिर डायफ्रागम जो है इसमें क्या करते हैं, तो एयर को प्रॉपरली रूप में लंग्स तक पहुँचा के और क्या करते हैं, तो इसको जो है सो कंट्रैक्शन मतलब खिंचाव देने के कारण इसके लेयर को खिंचाव आने के बाद में इस एयर को ज़्यादा एब्जॉर्व कराने का काम करते हैं। और साथ साथ जब ज़्यादा एब्जॉर्व एयर हो जाते हैं तो धीरे करके ये क्या करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन कराने में भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ यह रिलैक्सेशन भी देने का काम कराते हैं जब एक्सेसिव अमाउंट में एयर हम लोग अपटेक कर लेते हैं तब। तो इस दौरान कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो प्रोसेस जो होगा ये हमारे क्या कहलाएंगे, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाएंगे। किसके द्वारा, एज ए पल्मोनरी रेस्पिरेशन फॉर में ह्यूमन बींग्स के अंदर।